चाहिए तो भी व्यवस्था है, ये सब बोला गया था। लेकिन अब तो 300 किलोमीटर दूर से पुलिस वाले कह रहे हैं कि नहीं वापस जाइए, बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं। दरअसल भाजपा की सरकार और भाजपा का नेता बोलने में माहिर है, कथनी और करनी में अगर अंतर राजनीतिक दलों में कहीं आप पाएंगे, रिसर्च करेंगे आप, तो भारतीय जनता पार्टी आपको नंबर 1 पे नजर आएगी। और कुंभ मेला कोई आज से नहीं लग रहा था, कुंभ मेला तो सदियों से लगता आ रहा है, सदियों से लगता है, सदियों से लगता आ रहा है। और कुंभ में व्यक्ति अपने आस्था अनुसार जाकर डुबकी भी लगाने का कार्य किया। लेकिन जिस तरीके से कुंभ के चकाचौंध को बेचने का काम, चकाचौंध को बेचने का काम, चकाचौंध को बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी बाबा की सरकार ने की। मैं समझता हूं मीडिया पे जितना पैसा खर्च इन्होंने किया, अब शांति प्रिय ढंग से स्नान तो कर रहे हैं सेलिब्रिटी, वीवीआईपी, जबकि महाकुंभ इसीलिए कहा गया है कि महाकुंभ में कोई भी वीआईपी नहीं, कोई वीआईपी नहीं, सिर्फ सनातनी, सिर्फ सनातनियों का एक मेला है। वहां जाकर के ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, शूद्र सब एक हो जाते हैं। मुसलमान नहीं होते, नहीं, सनातन में सब आ गए, आप पूरे हिंदुस्तानी आइए, आप मुसलमान क्यों नहीं जाएंगे? क्या जो जमुना जी वहां बह रही हैं, हम गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं, माँ गंगा जो बह रही है, माँ गंगा में वजू हमारा मुसलमान भी करता है, नमाज पढ़ता है, और हम पंडित आचमन करके शुद्ध हो जाते हैं। उमा पवित्रो पवित्रो वा सर्वा संगत विवाह यह समृद्ध पुंडरीकाक्ष सभ्यांतर शुचि शुचि, शुद्ध हो जाते हैं हम सब के सब। तो आखिर ऐसी बातें क्यों? ये सरकार जो मीडिया पे पैसा खर्च किया, वो पैसा सुगम रास्ता हो, बेहतर व्यवस्था हो, लेकिन मैं खुद भुक्तभोगी हूं। 20-20, 25-25 किलोमीटर की दूरी तय करके श्रद्धालु संगम के तट तक पहुंचता है, लेकिन वहां जाके भी उन्हें संगम का तट अब नहीं मिल रहा। हर गली से आपको एक घाट घुमा दिया जाएगा कि ये वाला जो घाट है ये संगम घाट ही है। 75 घाट आपको मिलेंगे वहां संगम घाट के नाम से। उसके बावजूद सनातनियों का देखभाल नहीं कर पाना, उनके श्रद्धाओं का सम्मान नहीं कर पाना, और सनातन के अलंबरदान बनने की कोशिश करना, यहाँ भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल फेलवर साबित हुई है। जिस तरीके से आपदा आई वहां पे, और हमारे शंकराचार्य जी ने जो कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, तो उनकी बातों का समर्थन मैं भी करता हूं। सवाल ये उठता है कि अब जो वीडियोस आ रहे हैं, बोला जाता है कि गंगा स्नान और संगम स्नान बहुत पवित्र स्नान है, साफ स्नान है। संगम के किनारे अब कपड़े, चप्पलें, गंदा पानी, बदबू इस तरीके से बन चुका है, और सफाई का कोई व्यवस्था नहीं है। तो कैसा पवित्रता वाला कहते हैं जो वहां तो वीडियोस वायरल है, मैंने देखा है, टॉयलेट बनी हुई है, स्वचालित टॉयलेट है, लेकिन पानी नहीं है। हमारी माँ बहनें स्नान करती है, कई वीडियो देख करके मैं शर्मसार भी होता हूँ। कुछ लोग हैं ऐसे आताताई जो ऐसे वीडियो को वायरल करने का काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों की व्यवस्था कौन करता है? उचित व्यवस्था, हमारे मातृशक्ति का सम्मान करने की बात करते हैं, और मातृशक्ति कैसे पर्दा में अपने आप को चेंज कर सके, इसकी व्यवस्था भी सरकार नहीं कर पा रही है। तो बहुत सारी विडंबना है, सरकार बिल्कुल यहाँ फेलवर रहा है, और फेलवर का सबसे बड़ा दोषी मैं गोदी मीडिया को मानता हूँ। मीडिया क्यों है? बागेश्वर बाबा ने बोला था ना, आइए, नहीं आओगे तो आप देशद्रोही हो, तो उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है। तो बागेश्वर बाबा तो ये भी कह दिया कि भैया जो मर गया वो मुक्त हो गया, तो बागेश्वर बाबा को भी मुक्ति दे दीजिए ना। कह लगे इधर तरफ रहे, भटक रहे, गली गली घूम रहे, साधु संतों की कामना ही यही होती। अरे भैया, हम तो गंगा स्नान करने इसलिए गए थे कि घर में सुख शांति समृद्धि हो, यौवन मजबूत हो, और भोग करे इस दुनिया का। अब बाबा तो बाबा इसलिए बनता है कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो ये बाबा है, ये हैं, इनको कहिए कि भी जाके वहाँ समाधि ले ले, कहला कि इन्होंने भटक रहे हैं। नहीं, सवाल मेरा ये है, जो इन्होंने करोड़ों लोग बुला लिए हैं, और अगर आप नहीं आओगे तो देशद्रोही हो, ये बात जो बोली है, अब इससे मतलब क्या है? अब लोग तो आ गए, अब वो परेशान हो रहे हैं, पुलिस वाले कह रहे हैं कि जाइए, तो इनकी कोई जिम्मेदारी बननी है? आप कैसे कह दोगे कि देशद्रोही है? वो तो बोल गए ना।
यानी कि हमारे धर्मों में या सभी धर्मों में यही कहा गया है, मन चंगा कटौती में गंगा। अगर मस्जिद में जगह नहीं है, जहाँ भी आपको जगह मिलता है आप नमाज पढ़ सकते हो। अगर आपको वहाँ पहुँचने में दिक्कतें हैं तो एक बूंद गंगा जल आप डाल लो अपने बाल्टी में तो वो गंगा जल बन जाता है। तो इस तरीके के शब्दों का मैं विरोध करता हूँ। और बाबा बागेश्वरनाथ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के कार्य कर रहे हैं। हाँ, वो तो अलग है, वो सनातन नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। वो अच्छे और सच्चे साधु बन के कार्य नहीं कर रहे हैं। धर्म को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो सिर्फ सनातनी को जगाने का काम कर रहे हैं। उनके आने से ही लोग बजरंगबली को जाना है, उनके आने से ही लोग राम जी को जाना है, उनके आने से ही सब कुछ हुआ है। अरे उनका कई पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, उनके भाई का भी वीडियो वायरल हो रहा है। जब ये अपने भाई को एक नहीं कर सकते, भाई को साथ नहीं रख सकते, तो ये सनातन धर्म को साथ लेके चलने की बात करने वाले कहाँ से हो जाते हैं। योगी जी के दावा जो था 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की है और लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे? मतलब योगी जी को क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी यहाँ फेलवर साबित हुए हैं। योगी जी ने ठीक है कि निर्देश दिया है, लेकिन उनके निर्देश को अमली जामा धरातल पे नहीं पहुंचाया गया। धरातल पे बिल्कुल 0 सन्नाटा रहा है। अधिकारी इनको गुमराह किया या अधिकारी को ये समझा नहीं पाए। लेकिन कहीं न कहीं इस महाकुंभ में आम सनातनी अपने आप को पिसता हुआ महसूस कर रहा है। कई लोग अभी भी हमारे गए हैं जो उधर से आने के लिए वो परेशान हो रहे हैं, उनको यातायात की सुविधा नहीं मिल पा रही है। अभी कई लोगों को तो हमने कहा भैया कानपुर तक बस से आ जा, कानपुर से ट्रेन पकड़ लेना, ये स्थिति बनी हुई है। और आप स्पेशल सारा व्यवस्था करने की बात करते हो, लेकिन कहीं भी नहीं है। जो कुंभ एक बार चला गया वो दोबारा जाने को कभी नहीं सोचेगा। लगातार जो आग लग रही है उसका क्या कारण है? कल फिर आग लगी है। अब देखिए, अब हम कहेंगे तो लोगों को बुरा लग जाएगा। हम कहें